तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कैलेमिया। जो हाइपर कैलेमिया है इसको भी हम वर्ड से ही समझते हैं, जैसे कि हाइपर मीन्स कि किसी भी नॉर्मल रेंज से उसका अबोव हो जाना, ज़्यादा बढ़ जाना। तो कैलेमिया अगेन मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ पोटेशियम इन बॉडी में, ठीक है। इसका मतलब बॉडी में कितना पोटेशियम होना, उसको हम कैलेमिया बोलते हैं। तो हाइपर कैलेमिया मीन्स पोटेशियम का बढ़ जाना बॉडी में। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपका हाइपर है, ठीक है, आपको पता है कि ज़्यादा मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, पर जब इसके पीछे के आता है तो के किसको डिनोट करता है? पोटाशियम को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइपर और उसके बाद के से तुम याद कर सकते हो पोटाशियम। तो हाइपर पोटाशियम मतलब पोटाशियम लेवल आपके ब्लड में है वो बढ़ चुका है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? पोटेशियम लेवल इज़ हायर देन नॉर्मल वैल्यू इन ब्लड और अबोव 5 मिनी इक्वलेंट पर लीटर। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको नॉर्मल रेंज बताई थी, नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई थी 3.5 टू 4.5। अगर 5 से ऊपर, अगर 4.5 तक नॉर्मल है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, नॉर्मल है, बट अगर 5 से ऊपर चले जाते तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर कैलेमिया। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? अब हम बात करते हैं आपकी कॉजेज़ की। तो जो मेडिकेशन है, पहली बात, अगर मेडिकेशन में आपका ACE इनहिबिटर या NSAIDs कोई भी मेडिकेशन चल रही हो तो वो उसका कॉज हो सकती है कि आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए। एसिडोसिस मतलब होता है कि आपका एसिड मतलब लाइक बिल्डअप ऑफ एसिड इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब मतलब ब्लड स्ट्रीम में एसिड बन जाना, ठीक है। सेलुलर डिस्ट्रक्शन, देखो सेलुलर डिस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है डेथ। अगर सेल्स की डेथ होने लग जाए, ठीक है, किसी भी इंजरी या बर्न के कारण। हाइपर एल्डोस्टेरोन का मतलब ही समझ लो कि जो आपकी एड्रेनल है वो बहुत ही ज़्यादा आपके एल्डोस्टेरोन जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रही है। इनएडुकेट इनटेक हो आपका, नेफ्रॉन फेलोवर या किडनी फेलोवर हो उस टाइम पे। एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड मतलब एक्सक्रीशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, फिल्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस केसेस में। तो ये हैं आपके कॉजेज़। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पर अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने लिख रखा है, इसका एक कोड बना रखा है। मैंने कॉजेज़ में एक कोड बना रखा है मशीन, MACHINE, मशीन नाम से, मशीन वर्ड से आप इन सब कॉजेज़ के याद रख सकते। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। तो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं मसल्स वीकनेस, यूरिनरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ECG चेंजेस एंड रिफ्लेक्सेस चेंजेस। तो अब हम इन सिम्टम्स को याद कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने बनाया है एक कोड वर्ड, एक ट्रिक छोटी सी। तो आप इसके लिए याद कर सकते हैं मर्डर, MURDER, मर्डर। M फॉर मसल्स वीकनेस, यूरिनरी प्रॉब्लम, फिर रेस्पिरेटरी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में आप डाइटरी में पोटाशियम को कम कर सकते हो, इंसुलिन थेरेपी शुरू कर सकते हो, बाइकार्बोनेट थेरेपी दे सकते हो, सैल्ब्यूटामोल दे सकते हो नेबुलाइजेशन के थ्रू, डायरेटिक्स क्योंकि डायरेटिक्स से क्या होगा? यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। फिर हीमोफिल्ट्रेशन, अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें हम हीमोफिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसमें साइलेंट सिम्टम्स के लिए मैंने और कॉजेज़ के लिए मैंने 2 ही ट्रिक छोटी छोटी बनाई है जिससे आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। तो एक ट्रिक है मशीन फॉर कॉजेज़ एंड सेकंड ट्रिक है सिम्टम्स के लिए मर्डर। आपको अगर किसी भी चीज़ में इसमें भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा या आप मेरे को सजेशन दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे ऊपर बनाऊं। और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच।